नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और आपके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी का जवाब भी दिया जाएगा। सर्वप्रथम यहाँ पर आप फिंगर की लेंथ पे देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है और थंब का साइज़ भी शॉर्ट है। जब ये दोनों कॉम्बिनेशन शॉर्ट होता है तो आप जैसे जातक में चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की आदत ज़्यादा देखने को मिलती है। पेशेंस की कमी होने के कारण जल्दबाजी, हड़बड़ी में कार्य करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन जीवन में बहुत ज़्यादा सफल होते हुए देखने को मिलते हैं लॉन्ग फिंगर वाले लोगों के कंपैरिजन में, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपको रिस्क टेकर बनाएगा, हमेशा अपनी बाउंड्री क्रॉस करने की आदत देगा, जिसके कारण लाइफ में बड़े मकाम को हासिल करना, अच्छा अर्निंग करना, अच्छी करियर अडॉप्ट कर लेना या जिस क्षेत्र में जाना वहाँ पर कुछ समय के बाद में बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हार्ड वर्किंग नेचर को और जो इच्छा बल, इच्छा शक्ति उसको इतनी ज़्यादा तीव्र रखता है कि जब तक कोई चीज़ प्राप्त ना हो जाए तब तक शांति से बैठना नहीं होता। इस कंडीशन में कुछ चीज़ों को अगर ठीक कर लिया जाए तो उसके बाद में और ज़्यादा तीव्र या और ज़्यादा जल्दी सफलता देखने को मिलती है। जैसे कि लॉन्ग टर्म विज़न रख करके काम करना, शॉर्ट टर्म गेन्स पे ध्यान नहीं देना। इसके बाद में अपने खुद का काम डेफिनेटली करना, जैसे बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या इंटरेस्ट अपने हॉबी को फॉलो करना, क्योंकि ये चीज़ ऐसी रहेगी जिसमें आप इस कार्य के मालिक रहेंगे, अपने अनुसार कार्य कर सकेंगे और यहाँ पर आपका ये नेचर पूरा सूट करेगा। और इसके बाद में लगातार कर्म करना और थोड़ा पेशेंस रखना, ये आपको किसी भी सेक्टर में एक्सट्रीम सक्सेस दे देने वाला रहेगा। अभी हम अनदर पाम पिक में आएंगे तो आपको इस मरकरी लाइन जो इतनी स्ट्रांगली डेवलप हो रही है इसके बारे में डिटेल में बताया जाएगा, लेकिन ये जो रेखा है ये आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अमीर बनाएगी व्यापार के द्वारा। कब और कैसे, इसके बारे में अभी चर्चा किया जाएगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर तक पहुँच रही है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट को ये इम्प्रूव करती है, जिसके कारण एक समय पर एक से ज़्यादा काम करते हुए भी पाए जाते हैं और सफलता एक से ज़्यादा क्षेत्रों में मिलता है। यही कारण भी है कि आपके हथेली में दो भाग्य रेखा या एक भाग्य रेखा के अतिरिक्त स्क्वायर का साइन बनना, जो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, और सूर्य पर भी ऐसे ही कॉम्बिनेशन है जिसमें अपर पोर्शन में भी बायफोर्क है, नीचे भी बायफोर्क है, जिसके कारण दो कार्यों में उलझे रहना या दो से अधिक, फिर अंततः सभी कार्यों में सफलता मिल जाना या नाम हो जाना। तो ये चीज़ हो रहा है मरकरी के कारण, क्योंकि ये आपके मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइज वे से काम करने की योग्यता को इंक्रीज कर रहा है। और माइंड लाइन भी बायफोर्क है, तो आप जब तक एक समय पर एक से ज़्यादा काम नहीं कर लेते, बहुत सारे कार्यों में इंगेज नहीं हो लेते, तब तक आपको मेंटल पीस भी नहीं मिलेगा। थर्ड फिंगर की लेंथ जब स्ट्रॉन्ग होती है तो व्यक्ति को रिस्क टेकर बनाती है। इस कंडीशन में अपने खुद के मेहनत, प्रयत्न, प्रयास से सफल होते हैं, नाम कमाते हैं, अपने सोसाइटी में अच्छा स्टेटस क्रिएट कर पाते हैं और सफल हो पाने में सक्षम होते हैं। इसलिए आपको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। आप खुद पर विश्वास रखिए, खुद पर अपने एफर्ट्स को, इच्छा बल को बढ़ाते रहिए, खुद के द्वारा अधिकतर प्रयत्न प्रयास करिए, आपको सफलता मिलेगा। थर्ड फिंगर लॉन्ग है, नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ आपको अपने एफर्ट से मिल जाएगा। लिटिल फिंगर का झुकाव बाकी फिंगर की तरफ हो तो फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण कभी भी किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते अपने फैमिली के रिगार्डिंग। फर्स्ट फिंगर का झुकाव भी सैटर्न पे है, जिसके कारण ये आध्यात्मिक, धार्मिक उन्नति बहुत अच्छी कराएगा आपके जीवन में। और थर्ड फिंगर का झुकाव आपके शनि की तरफ है, तो क्रिएटिव यानी यूनिक वे में काम करने की आदत भी देगा। फिंगर के बीच में जब गैप्स मेंटेन होते हैं, अधिक खर्चीला स्वभाव देता है, इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर देता है, ओपन माइंडेड टाइप का पर्सनैलिटी देता है। ये कॉम्बिनेशन आप जैसे जातकों को खुले दिल का बनाता है, लेकिन पैसा रुकना या टिकना मुश्किल होता है, क्योंकि अधिक खर्चे किन्हीं ना किन्हीं कारणों से होते हैं। इन्वेस्टमेंट करते रहना यहाँ पर आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। और फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा अच्छी खासी दिख रही है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है, जिसके तहत हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, लंबे मधुर रिश्ते निभाना या सकारात्मक सोच रखना। फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप, क्लियर कट अब होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहे हैं, तो आपके अंदर स्पष्टवादिता आना शुरू हो जाएगी। सीधे स्पष्ट रूप से जैसे बातचीत करना, सुनना, विचारना, तुरंत सटीक निर्णय लेना, ये सब जितना आप एक्सपीरियंस गेन करेंगे या मार्केट में रहेंगे, ये क्वालिटीज़ उतनी जल्दी डेवलप होगा। फेलेंजर्स और आपकी इंटरनल मार्क्स की स्थिति में अंदरूनी मंगल थोड़ा यहाँ से दब रहा है या कम एरिया ले रहा है। कुछ चीज़ों से सावधान रहना चाहिए, जैसे एग्रेशन से दूर रहें। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, इनमें से जब भी कुछ आए तो आप बिल्कुल एकांत में चल जाइएगा। ना किसी से बात करना, ना किसी से मिलना है, क्योंकि इस नेचर के बिहाफ पे जब भी आप काम करने जाएंगे आपके काम और बिगड़ेंगे। क्योंकि यहाँ पर जब भी ये पोर्शन दबा हुआ रहता है तो आवेश में, गुस्से में, लड़ाई झगड़ा में
बहुत ज़्यादा नुकसान दिलाता है, स्वास्थ्य हानि होने के योग निर्मित होते हैं, एक्सीडेंट्स होने के योग निर्मित होते हैं। आपको ये चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई भी ऐसे प्रोमिनेंट नेगेटिव साइंस नहीं है, लेकिन माउंट जब भी दबा हो तो थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे भी वर्क करना चाहिए और इन सभी तरह के नेगेटिव ट्रेड से दूर रहना चाहिए क्योंकि आपकी हार्ट लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस मार्स से कनेक्टेड है। तो ये कॉम्बिनेशन जल्दबाजी, हड़बड़ी और तुरंत काम करने की आदत, तुरंत आवेश में आकर निर्णय लेने की आदत को बढ़ावा देता है। इस पर नियंत्रण अगर हो गया तो फिर आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कंसिस्टेंसी अच्छी आ रही है और आपकी लक लाइन और स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जा रही है। इसके बाद में थंब का जो साइज़ है वो शॉर्ट होने के कारण तुरंत निर्णय लेना, योजना बनाना या उसमें तुरंत किसी भी तरीके का परिवर्तन करना, फ्लेक्सिबल टाइप का बेसिकली ये नेचर देता है। थंब के जॉइंट पॉइंट में मांसल कम है तो लड़ाई झगड़े से दूर अच्छी बातें देखने को मिलेंगे। इसका जो नोट है वो यहाँ पर डेवलप ज़्यादा है तो ये कॉम्बिनेशन ज़िद्दी आपको निश्चित रूप से बनाएगा। और यव का साइन डेवलप होना शुरू हो रहा है तो आप मेडिटेशन और आध्यात्मिक उन्नति के विषय में कार्य करना शुरू करिए। ये आपकी लाइफ में मटेरियलिज्म, लग्जरीज एंड मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस भी लेकर के आने वाला रहेगा। फर्स्ट फ्लेज डेवलप्ड अच्छा है जिसके कारण इच्छा शक्ति, विल पावर आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो कुछ पाना चाहेंगे वो पा करके ही दम लेंगे, ऐसा व्यक्ति तो आपका जीवन में रहने वाला है। पाम का स्ट्रक्चर जब भी स्क्वेरिश होता है तो हार्ड वर्किंग नेचर देता है। किसी भी तरह के पराक्रम, मेहनत, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, पीछे नहीं हटेंगे। और ये कॉम्बिनेशन डाउन टू अर्थ भी रखता है, यानी ज़्यादा ईगो एटीट्यूड आपके अंदर आने नहीं देगा। आप देखिए अपने लाइफ में 27 के बाद आपकी लक लाइन बहुत अच्छी हो रही है तो आप इतना ज़्यादा पैसा कमाएंगे लेकिन बहुत सामान्य रहेंगे। शो नहीं होने देंगे कि आपके पास बैंक में कितनी पावर है या कितना पैसा है। ये कॉम्बिनेशन स्क्वेरिश हैंड वालों में ही होता है कि देख करके कोई जज ना कर सके कि क्या है बैंक में, और बैंक में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। वो स्ट्रेंथ आपकी लाइफ में 27 से आना शुरू होगी। अभी हम आते हैं अनदर पाम पिक पे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम गुरु पर्वत से प्रारंभ करेंगे। आपका गुरु पर्वत का क्षेत्र विकसित बहुत अच्छा है। देखिए ये जब भी विकसित होता है तो सिर्फ अपने ज्ञान और योग्यताओं को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। यह विकसित गुरु आपको जीवन में सांसारिक, पारिवारिक, दाम्पत्य सुख के साथ में अच्छी खासी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी और पद, ये सब कुछ दे देने वाला रहेगा। क्योंकि यहाँ गुरु के ऊपर में हम एक पॉजिटिव साइन देख रहे हैं जो बन रहा है यहाँ पर, वो है स्क्वायर का। इस तौर तरीके से आप देख सकेंगे कि बनना शुरू हो गया है और कुछ समय के बाद में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब ये साइन कंप्लीट हो जाएगा तो आप पाएंगे उस समय पर कि आपके जीवन में अच्छे लोग हैं, अच्छे आचार विचार हैं, अच्छी तरक्की आपके कार्य में होती दिख रही है, अच्छे एडवाइस गाइडेंस आपको मिल भी रहे हैं क्योंकि सत्संग है और आप दूसरों को दे भी रहे हैं, और आपके कार्य में सामाजिक स्तर पे, सम्मान पे बहुत प्रगति होना शुरू हो रही है। ये साइन बहुत अच्छा होता है। ये साइन जब भी किसी के हाथ में आता है तो प्रोटेक्शन हर विषय को लेकर मिलता है, परमात्मा का साथ कृपा रहता है, बहुत भयानक दुर्घटना घटना जैसी चीज़ों से बचते हैं हमेशा। ये कॉम्बिनेशन स्क्वायर का तब और डेवलप होने लगेगा जब आप दान, धर्म, पूजा पाठ यानी आध्यात्मिक स्तर पर तरक्की करने के साथ साथ दूसरों का सहयोग भी करेंगे, सामाजिक स्तर पे कार्य भी करेंगे। तो आपको पॉलिटिकल कनेक्शन या बड़े लोगों के साथ कनेक्शन या डीलिंग आपको डेफिनेटली देगा। यहाँ जितने भी इस तरह की आड़ी रेखाएं हैं ये सब आपको दयालु, कृपालु बनाएगा। ज़्यादा आप बुरे बन नहीं पाएंगे किसी से, क्योंकि आपके दिल में हमेशा दूसरों के लिए करुणा, दया, प्रेम देखने को मिलेगा, समर्पण का भाव भी देखने को मिलेगा। तो ये कॉम्बिनेशन आपको पुण्य प्रताप के कार्यों में लेकर के जाएगा। शादी अरेंज मैरिज के योगों को यहाँ पर दर्शा रही है और अरेंज मैरिड लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है क्योंकि स्क्वायर का साइन आने के बाद अच्छे लाइफ पार्टनर, अच्छी फैमिली और मैरिड लाइफ में सक्सेस भी देखने को मिलता है। सिर्फ यही साइन नहीं है आपके पास में जो सक्सेसफुल मैरिड लाइफ दर्शाए, मून लक लाइन भी जब अवेलेबल हो तो पार्टनर के आने के बाद बहुत लक, कंफर्ट, लग्जरीज बढ़ता है। शुक्र माउंट भी डेवलप अच्छा है तो सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट एंड मटेरियलिज्म एंजॉय आप करेंगे। तो जुपिटर पर अभी आपको स्पिरिचुअलिटी और अपनी योग्यता यानी विजडम, ज्ञान को बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये जुपिटर आपको आने वाले 3-3.5 साल के अतिरिक्त में ये सभी शुभ परिणाम देना शुरू कर देंगे। इसके बाद में आप घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाल सकेंगे, सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा सकेंगे, सारे सुख उन्हें दे पाने में सक्षम रहेंगे। शनि पर्वत की स्थिति पहली बात तो विकसित ठीक है, आध्यात्मिकता के स्तर में ये उन्नति कराता ही है, व्यक्ति को मेहनती भी बनाता है। और इधर पर ये जो रेखा आप देख रहे हैं ये व्यक्ति को मूडी बनाता है।
जैसे आपकी हार्ट लाइन में मल्टीपल लाइन्स अवेलेबल है जो आपको एग्रेसिव, इमोशनल, सेंसिटिव और सीरियस भी बनाएगी, वैसे ही ये रेखा बार बार भावनाओं में परिवर्तन लाती है। इसलिए इमोशनल बेस्ड डिसीजन नहीं लेना चाहिए। चिंतन मनन अधिक कराती है तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से कोसों दूर रहना चाहिए। अपने आप को इस विषय को लेकर के जितना हो सके आप व्यस्त रखें। अपने जीवन में खाली समय छोड़े ही ना। खाली समय अगर छोड़ भी रहे हैं तो प्रभु के लिए, अपने लिए, जिसमें भी आप ध्यान, योगा, इन सब तरह की गतिविधियां कर रहे हैं, तो इसकी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आएंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ओवर थिंकिंग के द्वारा राई का पहाड़ भी बना देता है। और आपके जो लक है उसमें इसका नेगेटिवली अफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसने मेजर लक लाइन्स को नहीं काटा हुआ है। इसलिए आप अपने सारे डिज़ायर एंड एम्बिशन डेफिनेटली फुलफिल कर सकेंगे, क्योंकि आपके लक लाइन का कनेक्शन सैटर्न और जुपिटर दोनों से है, जो पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़ और इनफ, सक्सेस, सेटिस्फेक्शन एंड मनी दोनों देता है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये देखने में आ रही है कि अगर ये सभी लाइन्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई तो हमें स्क्वायर का कॉम्बिनेशन जो है बनता दिख जाएगा। और स्क्वायर का कॉम्बिनेशन यहाँ पर जब आता है तो ये कॉम्बिनेशन भी प्रोटेक्शन का साइन होता है, जिसके कारण इनफ, सक्सेस, वेल्थ, मनी, करियर स्टेबिलिटी और अपने अंडर में बहुत लोगों को काम करते हुए रख पाते हैं। इतना बड़ा एम्पायर, यह कार्य स्थापित होता है। तो शनि की स्थिति ठीक है, लेकिन यहाँ जो बात की गई थी 27 में आपका भाग्य अच्छा जागृत हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपकी जो मून लक लाइन है ये पूरी की पूरी धुंधली है, तकरीबन आपके 32 के एज के आसपास तक। जब भी कोई भाग्य रेखा धुंधली होती है तो इस कारण से कि हम उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, या कर्म पूरा नहीं करते हैं, या फिर ये जो भाग्य रेखा है ये मन को दर्शाती है। आपका मन मजबूत नहीं है किसी कार्य को लेकर के। कन्फ्यूज़न जब ज़्यादा होता है करियर के रिगार्डिंग या किसी भी काम के रिगार्डिंग, एफर्ट्स जब कम जाता है या कर्म कम होता है तो भाग्य रेखा धुंधली होने लगती है। ये भाग्य रेखा है, धुंधली है, इसका सीधा तात्पर्य है कि आपको अपने कर्म को बढ़ाना है। आप जो भी मन से सोच रहे हैं, जो भी मन लायक आपके काम है, उसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की लिखी हुई है। कोई लाभ जन्म स्थान पे नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा में भी स्प्लिट है। जब ये स्प्लिट होता है तो जितना ज़्यादा यात्रा करते हैं, नए नए जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं, उतना ज़्यादा नया एक्सपीरियंस है, भाग्य उदय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा, ये भाग्य रेखा मन को दर्शा रही है, तो आपके मन में जो भी कार्य करना है, आ रहा है, तुरंत उसको कर देना चाहिए। शॉर्ट फिंगर के रिजल्ट्स यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेंगे कि तुरंत आप काम कर रहे हैं, तुरंत अपने लाइफ में एक्शन ले रहे हैं, देन थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मन यानी जो बता रहा है, सोच रहा है, जिस कार्य में आपका मन लग रहा है, जैसे पैशन, हॉबी हुआ आपका, वो डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। वहाँ पर आपका भाग्य है। आप कहीं ना कहीं अपना मन मार के काम कर रहे हैं, दूसरों के अनुसार चल रहे हैं, माता का सम्मान या प्रेम कहीं ना कहीं कम है, और साथ ही साथ बाहरी दुनिया लोगों का सहयोग कम कर रहे हैं या जुड़ कम रहे हैं, इस कारण भी ये रेखा कमज़ोर हो रही है। इन सारे नेगेटिव ट्रेड को ठीक कर लीजिए, ये भाग्य रेखा तुरंत और जागृत हो जाएगी। जो पैसा आपको 32 और 33 के बाद आता दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं 27 के आसपास तक आता, वो बहुत अच्छा दिख जाएगा, बहुत ज़्यादा पैसा। क्योंकि 27 की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि इस समय पर मरकरी लाइन क्रॉस हुआ है, और मरकरी लाइन आपके लाइफ में ऐसे संयोग क्रिएट करने लगेगी जिसके कारण आपको रास्ता मिले आगे बढ़ने के लिए, करियर अडॉप्ट करने के लिए, अपने एजुकेशन या स्किल्स को यूटिलाइज करने के लिए। और जब भी ये लक लाइन पर टच करती है तो ऐसी योजनाएं, ऐसी कैपेबिलिटीज़ हो जाती है कि आप पैसा खुद बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ पर आपको तकरीबन पिछले 1.5 साल के आसपास से बिजनेस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मन होना शुरू हो रहा है, या किसी तरीके का स्किल्स स्पेशलाइजेशन डेवलप हो रहा है। और अब जो है ये रेखा 26 के आसपास में आकर के टच कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि 26 और 7 से ही पैसा आएगा, पैसा अभी से भी आ सकता है, बस आपको अपने मून लक लाइन को और ज़्यादा मजबूत करना है। और मरकरी लाइन में एक प्रॉब्लम ये है कि ये रेखा उतनी मजबूत स्थिति में नहीं है और कंसिस्टेंसी में नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा इसने ब्रेक लिया है यहाँ पर। तो आपके पाम में मरकरी लाइन को अगर डेवलप करना है, जो अंधा पैसा देती है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सारे कॉम्पिटिटर्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इतनी अच्छी क्वालिटीज़ डेवलप हो जाती है कि लोग कहीं और ना जा कर के जिसकी मजबूत मरकरी लाइन है वहीं पर आते हैं। इसको अच्छा रखने के लिए अपने मार्केट, अपने कम्युनिकेशंस, रिलेशंस, कॉन्टैक्ट्स, सर्वप्रथम अपनी स्किल्स एंड स्पेशलाइजेशन, नॉलेज और ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, इन सभी 9 तरह की चीज़ों को आपको बढ़ाना होगा। ये कॉम्बिनेशन आपको मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक आते आते समृद्धि, विकास, पैसा, ये सब कुछ देना शुरू कर देगी।
इसके बाद में एक रेखा और है जो यहाँ पर सन माउंट की तरफ झुक रही है, जो नेम फेम देती है, और ये रेखा जागृत हुई है 34 के आसपास में। और इस रेखा से जब भी ट्रायंगल बनता है तो कभी भी नाम सम्मान की या धन दौलत की, सेविंग्स जैसी चीज़ों की कमी नहीं होती। जो अभी कमी दिखी थी हमें फिंगर पे, वो कमी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। इस लक लाइन में माइंड लाइन से जब जब कनेक्शन हुआ है, जैसे माइंड लाइन तक ये पहुंची, वहाँ से टच की तो बहुत स्ट्रांग हो गई। दूसरी रेखा भी माइंड लाइन से निकल के सैटर्न तक पहुंची है। आपका माइंड बहुत पावरफुल है, आप इसको बिल्कुल इग्नोर मत करें, क्योंकि जब भी माइंड लाइन से लक लाइन स्ट्रांग होती है या आगे बढ़ती है, ऐसे जातक अपने बुद्धि, विवेक, ज्ञान, योग्यता के बलबूते पर कुछ भी चीज़ हासिल कर लेते हैं। इतना तीव्र बुद्धि होता है। और जब भी माइंड लाइन के एंड में बायफोर्क हो तो चतुर चालाक तो ये कॉम्बिनेशन बना ही देता है। इतना ज़्यादा नॉलेज हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है या धोखा मिल जाता है कि वो कॉम्बिनेशन व्यक्ति को हर स्तर से मजबूत कर देता है। पता रहता है किस व्यक्ति से कैसे काम निकलवाना है। इसीलिए इस तरीके का बायफोर्क का साइन इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करता है। और जब यहाँ से मरकरी लाइन निकल जाए तो ये जो ट्रायंगल है ये मल्टी मिलियनर लोगों के हाथ में होता है, जो लोगों के अंदर यूनिक आइडियाज़ आ रहा है, उस यूनिक आइडिया को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद लोगों को लाभ पहुँचा रहे हैं, तो एकदम से डिमांड बढ़ जा रहा है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन वाले अपनी बुद्धि विवेक पर या खुद के स्तर पर जब काम करते हैं बहुत समृद्धि पाते हैं। नो डाउट 100% ये रिजल्ट आपको मिलेगा। ये कॉम्बिनेशन आपको ऑर्गेनाइज वैसे काम कराने की आदत देगा, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने की आदत देगा, अपॉर्चुनिटी सीकर्स हो जाएंगे। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर इम्प्लीमेंट करके मार्केट कैप्चर कर लेंगे। कॉम्पिटिटर्स एकदम डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस कंडीशन में, क्योंकि आपके जितने फोकस एफर्ट्स से वो खुद और खुद के काम से रिलेटेड होने लगता है, इसलिए बेहतरीन सक्सेस ये देता है। तो इसीलिए मरकरी लाइन अच्छा है, इसलिए आपको बिजनेस में ज़्यादा तरक्की है, जॉब में इतना ग्रोथ वगैरह नहीं है आपका, और एट द एंड सैटर्न की कंडीशन अच्छी है, तो सारे डिज़ायर एम्बिशन आपके फुलफिल लाइफ में हो जाएंगे। सूर्य की रेखा पर आएँ तो सूर्य पर्वत आपका विकसित सामान्य है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके बहुत सारे रेखाएं जनरेट हो रही है। जो बात की गई थी कि नीचे बाय4 के तो वो ये है, ऊपर बाय4 के तो वो ये है, और उसके बीच से एक रेखा निकल गई है, तो ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन है। इसे लोटस साइन बेसिकली कहा जाता है, त्रिशूल कॉम्बिनेशन में नहीं आता ये। लोटस जैसा साइन जब भी यहाँ पर हो तो साक्षात नारायण, लक्ष्मी जी की कृपा देखने को मिलती है, जिसके कारण कुल में समृद्धि आती है। सूर्य आपके पिता को भी दर्शा रहे हैं, पिता के पुण्य कर्म ज़्यादा हैं, पिता के सहयोग से, नाम से ही आप आगे बढ़ें। पिता के एडवाइस को कभी भी ना टालें, उनका हर एडवाइस सजेशन बहुत काम आएगा, उनका आशीर्वाद बहुत काम आना है। तो यहाँ पर जब ये साइन होता है तो आप जैसे जातकों का सम्मान छोटे स्तर से होना जो शुरू होता है तो बहुत बड़े स्तर तक जाता है। अब इसी के अतिरिक्त आप देखेंगे तो एक यहाँ पर आपको छोटे स्तर पे इस तरीके से यहाँ पर डमरू जैसा कॉम्बिनेशन बनता दिखेगा। ये भी आध्यात्मिक उन्नति बहुत देता है, लेकिन मोर ओवर ये कॉम्बिनेशन सब के सब नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, वेल्थ एंड मनी, जो सैटर्न पे पॉजिटिव साइंस थे वो यहाँ पर भी आते हैं। इस सन माउंट पे प्रॉब्लम इतनी सी है कि इतना रेखा होना अच्छा है, लेकिन अब इसके बाद जो रेखाएं जनरेट हो रही हैं जैसे कि 1, 2, 3 इस तरह की, ये सब अच्छी नहीं मानी गई है, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस देती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट करती है, फोकस में बहुत कमी लाती है। फिर आप क्या करेंगे कि हर क्षेत्र में इंटरेस्ट दिखाएंगे, शॉर्ट टर्म गेन्स या फिर शॉर्टकट अपनाएंगे अपने काम में। कंसिस्टेंसी का इशू आ जाएगा, क्योंकि बार बार ध्यान मन भटकने के कारण पूरे एफर्ट्स नहीं लगा पाएंगे। सूर्य आपका अच्छा जा रहा है और इसको अच्छा करिए, रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल, एथिक्स को फॉलो करके कर्म करिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, बहुत ग्रेट आपको सक्सेस मिलेगा। और यहाँ पर भी ऊपर की तरफ से भी सूर्य रेखा आ रही है, तो ये कॉम्बिनेशन भी डबल सोर्स ऑफ अर्निंग को और लूप ऑफ सीरियसनेस है। तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ से अलग हट, खुद पे ध्यान देना, एकाग्रचित होना, किसी काम को लेकर के धैर्यवान होना, और किसी भी विषय को लेकर के जब जब आप गंभीर हो जाएंगे आपको वो उस विषय में समाधान या सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। इन फ्यूचर यहाँ पर भी बड़े ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो मल्टी मिलियनर वे में आप वर्क कर पाएंगे। मल्टीपल स्टेट्स, मल्टीपल सिटीज़ के रिगार्डिंग काम हो जाएगा। आपका ये भी प्रश्न था कि एआई में जाएं, कंस्ट्रक्शन में जाएं या एक तरीके से फार्म और इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग काम करें। तो यहाँ पर जब इस तरीके का ट्रायंगल होता है तो ये ट्रायंगल सैटर्न की तरफ झुका हुआ अधिकतर होता है, और वही बन भी रहा है। तो आपके लिए कंस्ट्रक्शन, ज़मीन से रिलेटेड भी काम हो गया, प्रॉपर्टी या इन सब के रिगार्डिंग, और
एआई या इंडिपेंडेंट कोई भी काम के रिगार्डिंग जिसमें आपको सरकार भी मदद कर सके, तो अब जाकर के ये सूर्य का और अधिक प्रभाव आएगा। लेकिन फिलहाल इतना दूर का ना सोचते हुए अभी जो इसमें कमी आ रही है उसको ठीक किया जाए। तो जब इस पे पॉजिटिव साइंस आ जाएंगे तो आपको सरकार का सहयोग, सरकार से लाभ या रिवॉर्ड अवार्ड जैसे योग देखने को मिल जाएगा। इधर पे बाकी और जितनी रेखाएं आ रही हैं ये सब अभी आपको और डिस्ट्रैक्ट कर सकती है दूसरे काम में, थोड़ा इन सब से बच के रहें। बाकी मरकरी माउंट के ऊपर मल्टीपल लाइंस तो बिजनेस लक दे ही रहा है, कम्युनिकेशन अच्छा दे रहा है, जितना हो सके मीठी बोली का उपयोग करें, अपने व्यवहार बनाएं तो मरकरी और चंद्र दोनों अच्छे रहेगा। आपकी आयु, आपका भाग्य, आपकी खुशियाँ, इन तीनों चीज़ों को बढ़ाता चल जाएगा। हृदय रेखा में जब रेखाएं इस तरीके से नीचे हों तो सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व होता है। आइलैंड जैसे साइन बनने लगे तो कोलेस्ट्रॉल, शुगर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आने के चांस बढ़ते हैं, और बाकी और कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। इस तरीके से एक रेखा जब सीधे जाए तो वर्कोहॉलिक यह कॉम्बिनेशन बनाता है, और वैसे भी जितना ज़्यादा काम पे ध्यान दें उतना ज़्यादा इमोशन कंट्रोल रहता है। इसके बाद में एक रेखा ऊपर जब जाती है तो लविंग, केयरिंग, सेंसिटिव बनाती है। अपने लव को बहुत अच्छे से शो करना, अपने जज्बातों को अच्छे से दर्शाना, दूसरों की परवाह ज़्यादा करना, बहुत जल्दी किसी से भाव जुड़ जाना, भावुक किस्म की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। और मंगल का ये रेखा मांगलिक योग का निर्माण करता है, इसलिए कुंडली मिलान करके मैरिज करना ज़रूरी होता है। जब भी माइंड और लाइफ लाइन इंडिपेंडेंट नहीं होती, जैसे यहाँ पर एक माइंड लाइन अलग से चल रही है जो थोड़ा ज़िद आपके अंदर ज़्यादा बढ़ाएगी, और एक माइंड लाइन पूरी लाइफ लाइन से कनेक्ट चल रही है, ये जब डबल माइंड लाइन का फॉर्मेशन हो या माइंड और लाइफ लाइन मर्ज हो तब तक लाइफ में इंडिपेंडेंसी नहीं हो पाती, डिपेंडेंट रहना पड़ता है, फैमिली पे या दूसरों के अनुसार ही काम करना पड़ता है। ये समय आपके जीवन का मोस्ट प्रोबेबली 25 तक का रहने वाला है, यानी नेक्स्ट ईयर तक का। इसीलिए भाग्य रेखा भी यहाँ पर हमने 27-26 से बहुत अच्छा देखा। तो 25 के बाद में आप प्रॉपरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, जिसका तात्पर्य ये है कि इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले पाना, वर्क कर पाना, अर्निंग कर पाना, अपने अनुसार लाइफ को हैंडल करना या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, जिसके कारण सक्सेस अच्छा मिलने लगना। अब देखिए ये जैसी माइंड लाइन एंड हुई, सेकंड माइंड लाइन में देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये 26 और 7 में बड़े इनिशिएटिव को दर्शा रहा है। एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन प्रोग्रेस लाइन के द्वारा फिर आ रहा है, ये अप्रॉक्स 29 के आसपास तक आते आते आपको अच्छा खासा एक तरीके से पैसा या स्टेबिलिटी दे रहा है। फिर राहु की रेखाएं आ रही हैं जो थोड़ी ज़्यादा भागदौड़ आपको 31 से 35 के बीच में कराएगी, लेकिन उसी के बीच में समृद्धि और होता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात इसमें यह है कि आपकी माइंड लाइन बहुत अच्छी हो गई है, बहुत स्पष्ट है, साफ़ सुथरी है, और माइंड लाइन शॉर्ट होने के साथ बायफोर्क है। बहुत प्रैक्टिकल बनाएगा आपको ये माइंड लाइन, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगा, और पैसा कैसे बनाना है ये सारी काबिलियत आपको देगा। आप आगे चल कर के शेयर मार्केट और ट्रेडिंग में भी अपना वर्क करते हुए, इंटरेस्ट रखते हुए देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए माइंड लाइन आपकी अच्छी है। एक आउटर वे से माइंड लाइन आ रही है, ये मंगल की जो माइंड लाइन होती है ये मानसिक स्थिति को तो मजबूत कर देती है, लेकिन आवेश खराब देती है। लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, प्रॉपर्टी इश्यूज, ऐसा कुछ भी अगर हो लाइफ में, बिल्कुल हाथ खड़ा कर दीजिएगा, वहाँ मत जाइएगा। अपने भाई बंधुओं से भी प्रॉपर्टी इश्यूज़ के रिगार्डिंग नुकसान हो सकता है, तो इन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है कभी भी, इसका ध्यान रखें। और लाइफ लाइन का फ्लो बहुत स्मूथ हो रहा है, बहुत लग्जरियस लाइफ आपकी रहने वाली है। देखिए आपकी लाइफ लाइन ही पूरी की पूरी चेंज हो गई है यहाँ पर, इस जगह पे, और ये समय आपके लाइफ का देखिए करेक्ट आ रहा है 30 और 31, जिस समय पर आपकी सन लाइन भी डेवलप हो रही है। इस समय पर जब इस तरीके से प्रोग्रेस लाइन निकलती है तो अपने एफर्ट से बड़ा डिज़ायर कंप्लीट करते हैं। ये 31 के आसपास में होने वाला है, 35 में फिर होगा। ट्रायंगल का साइन बड़े घर को एक यहाँ पर 36 के आसपास में और एक उसके पहले भी 31 के आसपास में दिखा रहा है। फिर और छोटे छोटे प्रोग्रेस लाइन निकल रही है, तो अपने एफर्ट से सफलता मिलेगी। बायफोर्क का साइन देश विदेश तक की यात्रा कराने वाला, और एक से ज़्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस रहेगा। शुक्र का क्षेत्र पहली बात तो विकसित बहुत अच्छा है। यूनिक चॉइसेस होना, लग्जरीज कंफर्ट की आदीपन होना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते रहना, शौकीन किस्म का व्यक्तित्व होना, प्लेजर लवर ज़्यादा होना, रिलेशनशिप को ये अच्छा मेंटेन कराएगा, लेकिन आड़ी रेखाएं अननेसेसरीज भरीज देगी। और मैरिज के पहले रिलेशन में जाने पर इस तरीके का तिल और मस्सा जो रहता है ये ब्रेकअप कराता है, इसलिए सोच विचार के ही इन सब चीज़ों में एंटर करिएगा। बाकी शुक्र अच्छा है, लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य, तमाम तरह की सुख सुविधाएं जीवन में रहेगी। केतु का क्षेत्र भी कुल मिलाकर के विकसित अच्छा सामान्य है, सडन गेन मिलता है। चंद्र का क्षेत्र भी विकसित बहुत अच्छा है, हमेशा नए नए तरह के सोच, आइडियाज़, नए नए जगह घूमना, घर के बाहर ज़्यादा मन लगना, और इमेजिनेटिव, डीप थिंकिंग टाइप का और क्रिएटिव टाइप का पर्सनैलिटी है देता है। तो अपने मूल लक्ष्य को बढ़ाने के लिए अच्छा सुने, बोलें, अच्छा आचरण व्यवहार रखें, अच्छी संगत को अपनाएं या बनाएं,
और अपने मन को मजबूत करने के अधीन होकर लगातार कर्म करते जाएं। तो ये आपको बहुत जल्दी बहुत बड़ी सफलता हर विषय को लेकर के दे देने वाला रहेगा। अंततः मून लक लाइन जब भी किसी के हाथ में होती है, मनोवांछित फल देती है, मन का सारा काम करवाती है। इसीलिए इस रेखा को हमें मजबूत करना आवश्यक है। अब हम आ जाएं आपके लेफ्ट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड में भी हम क्या देख रहे हैं कि लक लाइन के कंपैरिजन में मरकरी लाइन ज़्यादा अच्छी है, सन लाइन एकदम ठीक है, इनफ नेम फेम आप पा सकेंगे। लक लाइन में जब चेंजेस होता है कोई घबराने वाली बात नहीं है, ये करियर में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन लक लाइन लेफ्ट पाम में सैटर्न तक नहीं पहुंच रहा है, तो किसी भी विषय को लेकर के प्रॉपर सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल रहेगा। इसलिए हमेशा अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पर डिसीजन लीजिए, एजुकेशन लर्निंग्स को बढ़ाते रहिए। और मरकरी लाइन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये हेल्थ को भी बहुत अच्छा करता है, तो आपको मेजर हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। अभी तक कन्फ्यूज़न बहुत रहा लाइफ में, लेकिन जैसे डबल माइंड लाइन एंड हो रही है नेक्स्ट ईयर में, तो आपको ज़्यादा आप कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, आप बहुत ज़्यादा अच्छे फोकस में आ जाएंगे और हर तरह के डिज़ायर एम्बिशन को इसीलिए फुलफिल भी कर पाएंगे। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।